बच्चों आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा दिए थे, आप वो भी देख लें। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कठिन लगते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है इन फिगर इसमें दिया हुआ है altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P so that ये चार पार्ट है इसमें। ट्रायंगल AEP सिमिलर, ट्रायंगल CDP ऐसी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये आपको प्रूव करना है। ये फिगर दिया हुआ है। इसमें देखो अल्टीट्यूड AD यानी A से D पर ये अल्टीट्यूड खींचा है, इसे आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, लंब कहते हैं हिंदी में। और दूसरा है CE, ये एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमें दो चीजों का विशेष ध्यान देना है। दो चीज हमें ये देखना है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, बस दो चीजें। अब यहां जो प्रूव करना है उसमें सभी सिमिलर कंडीशन है। हमें ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो सिमिलर की प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए। हमने इससे पहले हर वीडियो में आपको बताया है, पहले वीडियो में सिमिलर की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बताई, आप वो भी देख लें। अब यहाँ थोड़ा हमें ज़रूरत है तो देख लेते हैं कि सिमिलर की कंडीशन क्या है। तो इधर थोड़ा फोकस करें आप, देखिएगा ये दो ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर होंगे। पहली कंडीशन एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल युक्ल हों, ए पी के युक्ल है, बी क्यू के और सी आर के, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। दूसरी है केवल दो ही करस्पॉन्डिंग एंगल अगर युक्ल हों, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, केवल दो, कोई से दो युक्ल होते हैं करस्पॉन्डिंग तो भी वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली युक्ल हो ही जाता है। तीसरा है साइड 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 सिमिलरिटी, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर युक्ल सेम होता है तो आप कहते हैं वो दोनों सिमिलर हैं। और तीसरा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, एक एंगल युक्ल है और जैसे कि ए पी के युक्ल है और इसी एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो युक्ल है तो वो सिमिलर होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं सिमिलर की, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल CDP, और ये दोनों ही ट्रायंगल इस फिगर में हैं। जैसे AEP देखो, AEP ये वाला, ठीक है, CDP वहां पर उल्टे सीधे कैसे ही बने हो, ये दोनों इसमें हैं। तो पहले जो फिगर दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये भी 90 होगा, ठीक, पूरा ये 180 है, इधर का 90 है तो ये भी 90 होगा। ऐसे ये 90 दिया है, इधर वाला भी 90 होगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहां एक चीज और देखने को मिल रही है, ये दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक को नाम दे दो 1 और एक को 2। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 युक्ल होंगे, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल युक्ल होंगे। अब आप देखो किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको ये दोनों प्रूव करने सिमिलर है और ये दोनों ही इस फिगर में हैं, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। देखना, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, बड़ी आसानी से करेंगे और अच्छे से सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान दें। अब इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा रफली बनाते हैं, यहां पर बना लो, ठीक, बार बार उस फिगर को न देखें जो दिया हुआ है। देखो AEP और इसे भी बना लो, दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे बना लो। और CDP ये आपने अपने समझने के लिए बना लिया है, आपको कैलकुलेशन में न दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल जैसा इसमें है वैसे ही बनाओ। AEP बना लिया,
CDP ये भी बना लिया। ठीक, अब आप देखो थोड़ा फिगर की तरफ कि क्या चीज आपके पास है। यहां आप देखेंगे D एंगल 90 डिग्री है, चाहे आप ये वाला देखो चाहे ये वाला देखो, D एंगल 90 डिग्री है, तो वही आपने 90 डिग्री ये लिख लिया। इसी तरह E एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये E एंगल आपका 90 डिग्री है, जैसे AEP है और यहां पर देखें AEP 90 डिग्री है। एक और चीज है, देखो वन एंगल है P पर, APE ये वाला आपका वन है, ठीक है, और इधर ये बन रहा है ये 2 है, ये लिख लिए। ठीक, ये वाले दोनों ये ट्रायंगल तो हमने यहीं से लिए हैं, तो ये 1 और 2 यहां से लिख लिया। अब देखो इनका कंपेयर करके आपके पास क्या है, देखो एंगल E एंगल D के युगल है, आपको एंगल E और एंगल D युगल है 90 डिग्री। ठीक है, और क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के युगल है, ये आपके थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इट मींस ये दोनों सिमिलर होंगे। आप कह सकते हो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल AEP और सिमिलर होंगे CDP। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ट्रायंगल ABD और सिमिलर ट्रायंगल CBE। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में लेके चलो, देखना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब इनको बना लेते हैं, रफली बना लो पहले की तरह। देखो एक तो ये हो जाएगा AB और D, ABD। ठीक है, एक और बना लो यहां पर, ये अपनी सुविधा के लिए बना लिए C और BE। ठीक है, अब आप थोड़ा इस फिगर से देखें, देखो ये D एंगल कितना था 90 डिग्री, ADB कहां पर है, ADB। वैसे भी देखो D पर दोनों तरफ 90 बन रहा है, तो ये आपका 90, E ये भी 90 है, लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये B दोनों में कॉमन है, ये B वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये भी युगल होगा। आप देखें ABD, यहां से देख लें ABD ये वाला, ठीक है, और दूसरे में CBE, CBE यानी ये दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिला, एंगल B और एंगल B ये कॉमन है, ये इक्वल हुए, एंड एंगल D और एंगल E कितना है 90, तो बना 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रायंगल ABD और सिमिलर ट्रायंगल CBE। ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। तो इन्हीं 2 ट्रायंगल में लेते हैं, तो पहले रफली बना लेते हैं। ठीक है, पहले की तरह देखिएगा, ये है आपका A, E और B, और दूसरा यहीं से आप देख के बना लो। और ये उस फिगर में जो दिया है किस तरह के बने हैं वो आप ना देखें, क्योंकि उसमें उल्टे सीधे बने होते हैं, थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, हमने आसानी से बना लिया AEP AEP, ऐसे एक और बना लो ADB ADB। अब इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि ये जो 90 डिग्री है तो हमें 90 ही बनाना है, ये तो रफली अपने समझने के लिए बना लिए। अब इन दोनों में आप देखो, उस फिगर में अभी आपको दिखाते हैं, एंगल E 90 डिग्री था, एंगल D ये भी 90 डिग्री था। ठीक है, और एंगल A ये आपका कॉमन मिला दोनों में, देखो सेम। ठीक है, अब चलो उस फिगर में चलते हैं, थोड़ा ध्यान दें, देखिएगा एंगल E 90 डिग्री वो अभी लिखा है, एंगल D 90 डिग्री वो लिखा है, AEP देखो यहाँ से एंगल E A और P, चाहे तो आप ये वाला देखें और चाहे BAD देख लें, BAD ये कॉमन है दोनों में। तो लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिला इन दोनों ट्रायंगल में,
एंगल ए और एंगल ए ये आपका कॉमन है, ठीक है। और एंगल ई और एंगल डी कितना है 90 डिग्री। तो दो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ए ई पी और सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए डी और बी। ये हुआ थर्ड पार्ट। अब चौथा पार्ट और देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी, ठीक। तो इन्हीं दो ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल कितना है पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। तो बनाते हैं पहले इनको, आसान हो जाता है। देखो एक तो आपने ये बना लिया P और D C, ठीक है। और दूसरा ये बना दिया BEC। इसी में से देख के बना लो, आपको दिक्कत नहीं होगी और बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है। जो ये प्रूव करना है वही दोनों ट्रायंगल लो और उसी के हिसाब से आपने रख लीजिए, दोनों बना ली। अब इसमें देखते हैं। देखो D एंगल 90 डिग्री है, देख लो यहाँ से आप D 90 डिग्री है, चाहे ये वाला 90 रहेगा। आंखें बंद करके लिख दो आप। E कितना है, ये भी 90 डिग्री है। देखो E 90 डिग्री है दोनों तरफ, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसके अलावा आप देखें एंगल C देखो दोनों में कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब बार बार आप इस फिगर में ना देखें, यहीं से क्लियर हो जाता है। ये आपने देख लिया D और E 90 डिग्री है और C दोनों में सेम एक सा मिलेगा तो कॉमन है। तो आप लिख दो एंगल D और एंगल E ये आपके 90 डिग्री हैं। एंड एंगल C ये कॉमन मिला। अब आप देख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रायंगल PDC और सिमिलर ट्रायंगल BEC। इस तरह से ये चौथा पार्ट हुआ। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।